हिंदुओं के रामदेव, मुसलमानों के रामा पीर और हम सबके कृष्ण अवतार बाबा रामदेव पीर। रामदेव की जय बोलो, जय बाबा रामदेव। राम पीर की जय बोलो, रामदेव की जय। सुनो रे ये रामदेव पीर की अमर कहानी, रामदेव पीर की अमर कहानी। सुन लो हमारी ज़बानी, ये है रामदेव पीर की अमर कहानी, रामदेव पीर की अमर कहानी। यानी रख के थिरक रहिया मोर, चलो रे साथिया खेता की ओर। भीनी भीनी बरखा पवन करे शोर, चलो रे साथिया खेता की ओर। खुम्मा घड़ी अन्नदाता। भोला, इस वर्ष की पहली बरखा की बधाई हो। अन्नदाता, ये वर्षा तो वर्षों से बरस रही है। चलो चलो। ये क्या भोला, गांव वाले हमें देखकर वापस क्यों लौट गए? कुछ नहीं अन्नदाता, हम खेतों पर कल जाएंगे। कल? परंतु क्यों? हमारी बात का जवाब दो भोला। गांव वाले आज की बजाय कल खेतों पर क्यों जाएंगे? भोला, हमने तुमसे एक सवाल पूछा है, हमारे सवाल का जवाब दो भोला। भोला, भोला, हम बेचैन हो रहे हैं। भोला, भोला, हमें और उत्सुक मत करो। भोला, जवाब दो भोला। अन्नदाता, अब शकुन हो गया, अब शकुन हो गया अन्नदाता। अब शकुन? कैसा अब शकुन? बस अन्नदाता, वैसे ही। स्वामी, 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 आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, सब कुशल तो है ना? कहीं उस भैरव राक्षस ने कोई उत्पात तो नहीं मचा दिया? बताइए ना स्वामी, बताइए। आपको इस तरह चुपचाप देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आपकी ये हालत कैसी हुई? बताइए ना स्वामी, बताइए। प्रिय, मैं कितना बड़ा दुर्भागी हूं। आज पहली बार मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। हमारी ये शान और शौकत, हमारा महल, इस वैभव का क्या अर्थ है जिसकी प्रजा अपने ही राजा का मुंह देखना पसंद न करे? उस राजा को ऐसा कलंकित जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। कलंक? कैसा कलंक? किस कलंक की बात कर रहे हैं आप? आप राजा होकर आपने अपना सारा जीवन साधुओं, धर्मात्माओं, कीर्तन, भजन, पूजन में बिताए हैं। आपने हमेशा सत्य को अपना धर्म माना है, प्रजा का पालन किया है, पूजा पाठ की है। भला आप पर कौन कलंक लगा सकता है? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम सुनकर क्या करोगे प्रिय? ये सब भाग्य का खेल है, भाग्य का। वो जिसे देता है उसका आंगन खुशियों से भर जाता है। और जिसे नहीं देता उसके कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं होता। महाराज। हाँ प्रिय, मेरा संकेत वही है। आज मेरी प्रजा मुझे अपशगुन मानकर मुंह मोड़कर वापस लौट गई और मैं वहां खड़ा बेबस उन्हें देखता रहा।
जानती हो क्यों? क्योंकि मैं निसंतान हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब प्रकाश का जन्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान द्वारकाधीश हमारी इच्छा पूरी करेंगे। किंतु कैसे प्रिय, कैसे? हम तो सारा उपचार करके थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अब तो मुझे आशा का कोई दीप जलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। दीप जलेगा स्वामी, जरूर जलेगा। भगवान द्वारकाधीश हमारा कुलदीप जरूर जलाएंगे, मैं जानती हूं। तुम्हारा वचन सत्य हो प्रिय, किंतु द्वारकाधीश हमारी प्रार्थना कहां सुन रहे हैं? ये आप क्यों भूलते हैं स्वामी कि समय से पहले कुछ नहीं होता है। मैं तो कहती हूं कि शायद हमारी पूजा में कुछ कमी रह गई हो। हम द्वारका चलेंगे और भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करेंगे। ठहरो राजन, जूते पहनकर आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करने हैं तो जूते उतार कर आइए। कहां है तुम्हारा भगवान? भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया मैंने जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरी ही प्रजा मुझे अपशगुन कहती है, मुझे निसंतान कहती है, जबकि मैं उन्हें एक संतान की तरह पाला है, एक बने। क्या ऐसा करना मेरी भूल थी? बताइए, बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? तू क्या बताएगा मुझे? तू तो सिर्फ एक भूत है, एक पुतला है, एक मूर्ति है और कुछ नहीं। तू एक निसंतान पिता की पीड़ा को क्या समझेगा? क्या समझेगा तू? पुजारी जी, कहां है तुम्हारे भगवान? बताओ मुझे, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजन, भगवान का निवास तो सागर में है। हाँ, वहीं तो द्वारकाधीश रहते हैं। ओह, तो तुम सागर में रहते हो? ठीक है, मैं तुमसे मिलने वहां भी आऊंगा, लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये एक भक्त का वादा है तुमसे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। द्वारिकानाथ दीनानाथ हे श्रीनाथ, नाथों के नाथ।
पास बुला सकते हो, सहज भाव से क्या तुम मेरे घर नहीं आ सकते हो। प्रभु सुन लो करुण पुकार मेरी विनती, कर लो स्वीकार मेरी। तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। अंधियारे भवन को जगमगाना पड़ेगा। बिना वचन दिए लौटाया तो, बिना वचन दिए लौटाया तो, प्राण यही देंगे त्याग जी। द्वारिकानाथ सुनो यह विनती, सोया जगा दो हमारा भाग जी। तुमसे तुम्ही को मांगने आए, जग से निराली मारी मांग जी। द्वारिकानाथ दीनानाथ हे श्रीनाथ, नाथों के नाथ। कृष्ण गोपाल परम कृपाल, दर्शन दो करो निहाल। फिर सुनो मत देर करो, दीनानाथ द्वारिकानाथ। फिर सुनो मत देर करो, दीनानाथ द्वारिकानाथ। हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे कृपा निधान, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपके सर पर ये चोट कैसी? ये चोट नहीं है राजन, ये तो एक भक्त का प्यार है। उसने प्यार से लड्डू मारा था। भगवान क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। तुमने कोई अपराध नहीं किया है राजन, ये तो मेरे भक्त का प्यार था। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और अपने पहले पुत्र का नाम वीरमदेव रखना। परंतु प्रभु, चिंता मत करो राजन, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। प्रभु, आप पधार गए हैं, ये मुझे कैसे मालूम होगा? वत्स, मेरे आगमन पर तुम्हारे घर में कुमकुम के पगलिए बन जाएंगे, शंख की ध्वनि गूंज उठेगी। प्रभु, प्रभु आपकी कृपा धन्य है, धन्य है आपकी कृपा। स्वामी, आप पृथ्वी पर अवतार लेने पधार रहे हैं? हाँ प्रिय, पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचार को मिटाने और धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे जाना ही होगा। तो फिर स्वामी, आप मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। प्रिय, भक्तराज को वचन तो मैंने दिया है। स्वामी, परंतु मैं आपका विरह कैसे सह पाऊंगी? मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैं आपके कर्तव्य पथ में बाधा नहीं बनूंगी। अच्छा प्रिय, रामदेव अवतार में हम आपका वरण नेत्रल दे के रूप में करेंगे। मैं धन्य हुई स्वामी, मैं धन्य हुई। आप आ गए प्रभु, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आज मैं धन्य हो गया,
इस तुच्छ मानव का कुल पवित्र हो गया। स्वामी, ये बच्चे, ये बालक नहीं, रामदेव है। हाँ, तुम्हारे इस बालक का नाम रामदेव है। वो देखो चरण चिन्ह, ये शंख ध्वनि, यही तो निशानी बताई थी प्रभु ने अपने आगमन की। हाँ प्रिय, प्रभु आज अवतार ले चुके हैं। उठत गिरत बाल सुलभ
बजट पैंजनिया आनंद की आंसू आनंद की आंसू आंचल से बहने लगे ममता के धारे हो तीनों लोगों के महाराजा सखीर मारे अमरा पधारे बलदाऊ सहित कृष्णा सखीर मारे अमरा पधारे। मामा मुझे घोला चाहिए। घोला? घोड़ा ना बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बड़े हो जाओ तो ढेर सारे घोड़े ले आऊंगी। मुझे घोला चाहिए। हाँ बेटा ला दूंगी ना। क्या बात है प्रिय, क्या चाहिए हमारे लाडले को? आपके लाडले को घोला चाहिए। घोड़ा? हाँ। अच्छा अच्छा, घोड़ा चाहिए। तो क्या हुआ, ला देंगे? प्रणाम महाराज, ये वृंदा है। प्रणाम अन्नदाता। वृंदा, हमारे बालक राम को एक घोड़ा चाहिए जो तुम उन्हें ला कर दोगे। घोड़ा? मैं? हाँ तुम, मगर वस्त्र का घोड़ा। जी। मालविके, जी? हमारे राजकोष में राजकीय वस्त्र रखे हैं, उन्हें तुम वृंदा को दे दो। जो आज्ञा महाराज। बाजू बाजू क्या लाए हो? क्या? अबे फिर तुम मुंह में अंगूठा चूसने लगे? अरे कितनी बार बोला कि मुंह में अंगूठा मत चूसो मत चूसो। तेरी आवाज कैसे निकलती है मालूम है? जैसे खाली कनस्तर में कंकर बज रहा हो। एकदम तू माँ पर गया है। हाँ हाँ, हमारा बेटा है, हम पर ही जाएगा ना। बाबूजी बोलो ना मेरे लिए क्या लाए हो? अबे तेरा सर, तुझे मालूम नहीं कि हम राजा जी के देवड़ी पे गए थे? इसका मतलब है रानी ने घाघरा चोली बनाने के लिए कपड़े दिए हैं, है ना? ऐसे मत किया कर, बेटा सामने खड़ा है ना। तो क्या हुआ, दिखाओ ना क्या लाए हो? अरे इसमें राजकुमारी के कपड़े नहीं हैं। महाराज ने कपड़े दिए हैं राजकुमार जी के लिए, घोड़ा सिलने के लिए। हाँ। एक घोड़ा मेरे लिए भी बनाओ ना बाबूजी। अबे चुप, फिर अंगूठा चूसने लगा है? अरे तेरा बाप भी कभी घोड़ा चढ़ा है? चल जा बाहर जाके खेल। हाय हाय, कितने सुंदर कपड़े हैं, रंग बिरंगे। मैं कहती हूँ नट्टू के बापू। हाँ बोल ना मेरी लाली। इन कपड़ों से मेरे लिए घाघरा चोली बनाओ ना। अरे लाली मेरी जान, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर राजा को पता चल गया ना तो हमारी चमड़ी उधेड़ कर उसमें भूसा भरवा देंगे। बाबूजी बाबूजी भूसा कैसे भरते हैं? अबे फिर तू आ गया, चल मुंह से अंगूठा निकाल। अगर मुंह में अंगूठा डाला ना तो तुम्हारे शरीर में भूसा भर दूंगा। चल ये अपना नाड़ा संभाल। बापू बापू, आपके कपड़े से इस फूल सा नाड़ा बना दो ना। अरे तुम माँ बेटे की मती मारी गई है। तू जा जा बाहर जा बाहर। जाता हूं ना। अब एक बात कहूं? हाँ बोल लाली। ये घोड़े में कितना कपड़ा लगता है? उसके अंदर चीथड़ भरवा दो और उसके ऊपर गहरा कपड़ा। हमारी चोली भी बन जाएगी और घोड़ा भी, और वैसे भी राजा उधेड़ कर थोड़ी ना देखेगा। लेकिन लाली, लाली तुम्हारी घर वाली। क्या बात है मालविका? ये वृंदा दर्जी आपसे मिलने आया है। प्रणाम रानी जी। तू जा मालविका। ये आपका घोड़ा। हाँ ये तेरा ही घोड़ा है। बैठ 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 बैठ। लगाम पकड़ के रखना नहीं तो उड़ जाएगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तू जा खजांची से पैसा ले ले, जा जा जा। पकड़ के रख, उड़ जाएगा नहीं तो। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैरव राक्षस ने, हे भगवान, मेरा रामा, रामा, मेरा रामा, मेरा रामा।
प्रिय, ये क्या हो गया आपको? रामा, स्वामी, स्वामी आप आगे। वो घोड़ा मेरे रामा को उड़ाकर ले गया। मेरा मन यही कहता है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसमें मेरे प्राण बसते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रामा का घोड़ा उस दर्जी ने बनाया है, कैसी दुश्मनी निभाई है उसने। मामा मत रो, जैसे घोड़ा थकेगा अपने आप आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ रामा कहाँ होगा। चलिए चलो चलो। माँ वो देखो रामा उड़ रहा है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हे ईश्वर, ये कैसा चमत्कार है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। मेरा लाल, मेरा रामा, अब वो कैसे उतरेगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। महाराज तुम चिंता मत करो, मैं अपने सैनिकों को भेजता हूँ। चलो रामा चलो। महाराज, महाराज मत मारिए, माफ कर दीजिए महाराज। मुझे किस अपराध का दंड दे रहे हैं महाराज? अपराध भी करते हो और उसका ज्ञान भी नहीं है तुम्हें। बताओ दर्जी, ऐसी कौन सी करामाती की इस घोड़े में जो हमारे बेटे राम को लेकर आसमान में उड़ गया? नहीं बताओ बताओ। क्षमा अन्नदाता, मैं निर्धन, सीधा साधा भोला भाला आदमी, 24 घंटा भजन करने वाला, मैं करामती कैसे कर सकता हूँ? अन्नदाता, मैं करामती जानता तो मेरे लिए रोटी के लाले पड़ते क्या? ये हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं दर्जी, तुम्हारा बनाया हुआ घोड़ा हमारे बेटे राम को लेकर आसमान में उड़ गया। जब तक वो जमीन पर नहीं आ जाता तुम हमारी काल कोठरी में बंद रहोगे, समझे? सेनापति, इस दर्जी को ले जाकर अपनी काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। चल चल। रामा, रामा तू आ गया। रामा, रामा, चल महाराज को बता दे कि तू आ गया। रामा। नहीं अन्नदाता, अन्नदाता मैंने कुछ नहीं किया। अन्नदाता विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं वृंदा दर्जी, हम जानते हैं। हमारा बेटा राम हमारे पास कुशल मंगल पहुंच गया, बस हमें जिंदगी मिल गई। लेकिन तुमने चोरी की है वृंदा दर्जी, जिसका दंड तुम्हें मिला है। क्या मैंने चोरी किया? मैंने क्या चोरी किया अन्नदाता? हमारे बेटे राम ने हमें बताया कि जो वस्त्र तुम्हें घोड़ा बनाने के लिए दिया गया था, दरअसल तुमने सिर्फ ऊपर से उस वस्त्र का इस्तेमाल किया, अंदर तुमने कोई दूसरा ही वस्त्र डाल दिया। मतलब अंदर से काला और ऊपर से उजाला। रामादेवी, हाँ, हमें गांव से इतनी दूर इस जंगल में क्यों लाए हो? यहाँ तो भयानक राक्षस आता जाता है, हम सबको खा जाएगा। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता, उसकी सीमा उस पीपल के पेड़ तक ही है। आएगा तो फिर भी क्या हुआ, हम खालियाँ थोड़ी हैं, हमारे हाथ में डंडा है, उसे ये मार के भगा देंगे। हाँ हाँ, मारकर भगा देंगे। तो रामाधनी खेल शुरू करे, दोपहर होने को आई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन खेल से पहले क्यों ना कुछ नियम बना ले। हाँ हाँ, खेल के नियम तो होने ही चाहिए, किंतु उनका पालन भी करना अनिवार्य है। इसीलिए तो मैं कह रहा था। तुम तो सिर्फ कहते ही हो रामा, किंतु उनका पालन नहीं करते। क्या भैया, ऐसे मिथ्या आरोप मत लगाओ। ठीक है, आपकी शपथ है, मैं खेल के नियम और वचन का पूर्ण पालन करूंगा। गेंद की सीमा ठीक से देख लेना, ठीक से देख लेना। हाँ, गेंद जिसके हाथ से सीमा के बाहर जाएगी उसे वही लेकर आएगा। क्यों क्यों भाई, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तो आओ साथियों, चलो खेलते हैं। वाह, क्या डंडा घुमाया है, गेंद तो कोसों
दूर चली गई। बाप रे बाप, इतना जोर का डंडा रामाधनी। गेंद तो भैरव राक्षस के क्षेत्र में गई। अब क्या होगा? होगा क्या? नियम का पालन होगा। अब तो गेंद रामा को हिलानी होगी। तो क्या हुआ? नियम तो नियम है और मैंने नियम का पालन करने के लिए भैया की शपथ ली है। अब तो मुझे जाना ही होगा। क्यों डाली, मैं जाऊं? मुझसे क्या पूछते हो? मैं तो दर्शक मात्र हूँ। गेंद लाओगे तभी तो खेल शुरू होगा ना। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा राम बाबा बालीनाथ के आश्रम क्यों चला गया और अभी तक नहीं लौटा? अरे वहां तो भैरव राक्षस का आतंक फैला हुआ है। हे भगवान, मेरे रामा की रक्षा करना। हिरम, तू तो उसके साथ था, उसे रोका क्यों नहीं? मैं क्या करता माँ? खेल के सारे नियम तो उसी ने बनाए थे, फिर मैं उसे कैसे रोकता? स्वामी, कुछ तो कीजिए ना। जाने कहा होगा मेरा लाल। अगर उस भैरव राक्षस की नजर पड़ गई तो? चिंता ना करो रानी माँ, मेरा दिल कहता है रामा जी को कुछ नहीं होगा। चुप कर, तू भी वही थी, उसे रोका क्यों नहीं? रोक लेती तो खेल रुक जाता ना। तो अब कौन सा खेल चल रहा है? अब तो खेल शुरू हुआ है रानी माँ। गेंद कहाँ गई? ये तो होनी चाहिए थी। आगे बढ़ता हूँ। गेंद कहाँ गई? ओह, ये तो घना जंगल है, जाना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। पूज्यवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। तुम कहां से आए हो बालक? यहां कैसे आए? गुरुवर, मेरा नाम रामदेव है। मैं राजा अजमल जी का छोटा पुत्र और योगीराज बालीनाथ जी का शिष्य हूँ। बालक, बालीनाथ तो मैं ही हूं। मैंने तुम्हें कभी दीक्षा दी ही नहीं। तुम मेरे शिष्य कैसे हो गए? आपके वरदहस्त का आशीर्वाद मिला, मैं उसी पल आपका शिष्य बन गया। उत्तम, अति उत्तम। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। पुत्र, यहां आओ, मेरे पास बैठो। आओ। अरे वहां नहीं। नहीं गुरुदेव, मेरा स्थान तो आपके श्री चरणों में है। कितने सुंदर संस्कार पाए हैं तुमने। एक बात बताओ, इस समय वन में क्यों आए हो? गुरुदेव, हम गेंद से खेल रहे थे, हमारी गेंद इसी तरफ आ गई। उसी को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया। रामदेव, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस वन में भैरव राक्षस रहता है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गुरुदेव, आपके शिष्य को डर कैसा? रामदेव, मेरा कहा मानो और तुरंत घर चले जाओ। संध्या होते ही भैरव राक्षस आ जाएगा। मेरी बात मानो, घर चले जाओ। गुरुदेव, संध्या तो मार्ग में ही हो जाएगी। तो एक काम करो, आज रात यहीं विश्राम करो। जी गुरुदेव। कल प्रातः काल में निकल जाना। जी। आओ। हे भगवान, लगता है भैरव राक्षस आ गया। वो निर्भक्षी इस बालक को खा जाएगा। गुरुदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? रामदेव, रामदेव, तुम एक काम करो, तुम वहां जाके छुप जाओ। जाओ। आ गया गुरुदेव। खाऊंगा मनुष्य मांस। खाऊंगा मनुष्य मांस, खाऊंगा। अब बड़ा मजा आएगा।
मनुष्य मांस मैं खाऊंगा। भैरव, तू मनुष्य मांस ही खाना चाहते हो ना, तो मुझे खा ले। योगीराज, आप जानते हैं मैं आपको नहीं खा सकता। मनुष्य मांस मुझे मिल गया। हे भगवान, इस बालक की रक्षा करना। मनुष्य मांस की खुशबू। अब मुझे मनुष्य मांस मिलेगा, अब मैं खाऊंगा। मनुष्य मांस मिल गया, मिल गया। मैं खाऊंगा। जादुई बालक लगता है। भागो, भाग। गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस भैरव राक्षस का वध कर दूं। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। स्वयं द्वारिकाधीश मेरे आश्रम में पधारे हैं। अहो भाग्य मेरे। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। वत्स, गुरुदेव, क्या आज्ञा है मेरे लिए? उस भैरव राक्षस को दंड अवश्य देना वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याणमस्तु। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं।
मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल। रुक रुक। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भागना कहाँ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं खा के रहूंगा। अल्लाह या मेरे मौला परवरदिगार, अल्लाह मेरे परवरदिगार, या मेरे मौला। आदाब बजालाती हूँ पीर बाबा। बेटा तुम भी बाबा को सलाम करो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खातून बैठो। बेटा तुम भी बैठो। बाबा आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपकी दुआओं में सफा है। मेरे बच्चे पे रहम कीजिए बाबा। मैं इसी उम्मीद से आपके आस्ताने पे आई हूँ कि मेरे बच्चे की आंखों का नूर मिल जाए। मुझ पे रहम कीजिए बाबा, मुझ पे रहम कीजिए बाबा, मुझ पे रहम कीजिए। खातून उम्मीद को अल्लाह की जात पर रख, वो बड़ा मेहरबान है। हम तो उसकी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं। या मेरे परवरदिगार, दो जहान के मालिक, इस अबला की आरज़ू पूरी कर। या मेरे मौला, तू रहीम है, तू करीम है, रहम कर, इस बच्चे पर रहम कर। तेरे ये नेक बंदे हैं, इस बच्चे पर शफा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी मैं देख सकता हूँ। बाबा, बाबा मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा के बंदो, तुम सब अपने आप को बड़ा पीर मानते हो। क्या तुम्हें पता है हिंदुस्तान में तुमसे भी बड़ा पीर बन गया है। उसकी शोहरत तो हमारे यहां पर भी आ पहुंची है। उसका नाम है रामदेव। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नेक बंदे तो हम हैं, हमारे सामने कोई दूसरा पीर कैसे ठहर सकता है? तो चलें, उसका इम्तिहान लें। हां, हम जरूर चलेंगे। देखते हैं ये दूसरा रामदेव पीर कौन है। अरे रामाधनी, आने में कितनी देर कर दी? मैं आप ही के लिए रुका हुआ था। जंगल में भी नहीं गया गैया चराने, भीखू को भेजा जंगल में। रुक गए, अच्छा किया। रुकना तो था ही रामाधनी, लिलुड़ा को घास जो खिलानी थी। साथिया, तू लिलुड़ा की कितनी सेवा करता है। लो लिलुड़ा भाई, हरी हरी घास खाओ और रामाधनी के गुन गाओ। अच्छा साथिया, तूने कुछ खाया कि नहीं? कहाँ रामाधनी, सवेरे से कुछ नहीं खाया। अरे रे 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 रे। ये ले, लड्डू है, खा ले। माँ के हाथ के हैं, तेरा पेट तो भर जाएगा। अरे वाह, लड्डू, वो भी माँ के हाथ के बने हुए। मैं तो रामाधनी सब खा दूंगा। क्या हुआ? भूत! अरे क्या बोल रहा है? भूत! डरपोक कहीं का। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। ऐ खुदा के बंदे, हम लोग मुसाफिर हैं, हमें रोनीचा गांव जाना है। रास्ता बताओ, यहाँ से कितना दूर होगा? आप ठीक मंजिल तक पहुंच चुके हैं। वो सामने ही रोनिचा गांव है।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रुणिचा गांव में किसके घर जाना है आपको? बस सुना है यहाँ पर रामदेव नाम का कोई, वो क्या कहते हैं, सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष, उसी से मिलना चाहते हैं। जी, रामदेव तो मेरा ही नाम है। फरमाइए क्या हुक्म है? क्या रामदेव तुम हो? जी। अरे भाई, इस गांव में कोई रामदेव नाम का दूसरा आदमी भी है क्या? जी नहीं, रुणिचा गांव में रामदेव नाम सिर्फ मेरा ही है। मगर हमने तो सुना है कि रामदेव इस गांव का राजा है, सिद्ध या पीर है। तुम तो घोड़े चराने वाले साइस लगते हो, तुम रामदेव कैसे हो सकते हो? अरे भाई, हम उससे धर्म और मजहब पर चर्चा करने आए हैं। तुम धर्म की चर्चा के बारे में क्या जानो? धर्म चर्चा का कर्म से क्या संबंध? मैंने तो सुना है कि हजरत मोहम्मद ऊंट चराया करते थे, ईसा मसीह भेड़ चराया करते थे। अगर वो अपना काम आप करते थे तो क्या वो धर्म को नहीं जानते थे? बरखुरदार, यकीन तो नहीं आता। फिर भी अगर तुम रामदेव सिद्ध पुरुष हो तो हमारी तरह चमत्कार करके दिखाओ। अरे ये सचमुच चमत्कार हो गया। अरे रे रे, आप लोग तो सिद्ध हैं, पीर हैं, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरा आपसे क्या जोड़? चलिए आपके बैठने का प्रबंध करता हूँ। पधारिए पीर साहब, आइए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए, फिर घर चलकर आपका आतिथ्य करेंगे। अरे, तूने इतना छोटा सा आसन बिछाया है, हैं? इसमें तो सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है, और हम तो 5-5 पीर हैं। पीर साहब, आप क्रम से बैठें तो सही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए यह आसन पर्याप्त है। हाँ, तुम में थोड़ा बहुत चमत्कार जरूर है, मगर बरखुरदार, क्या हम यही बैठकर धर्म की चर्चा करेंगे? अरे नहीं पीर साहब, पहले आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन करवाऊंगा, उसके पश्चात ही धर्म चर्चा करेंगे। चलिए आइए आइए आइए। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रामाधनी? काश आज हमारे पास जादू की छड़ी होती। अफसोस कि हम उसे आस्ताने में ही भूल आए। साथिया, उठ जा। साथिया, तुझे तेरे रामाधनी की सौगंध, उठ जा। अरे ओ साथिया, चल उठ जा। अरे अरे रामाधनी, ओ सांप। वो सांप नहीं रे, वो सपना था। हमारी समझ में नहीं आ रहा रामदेव जी, हम आपसे क्या कहें। हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे, मगर ऐसा लग रहा है कि हम इम्तिहान देने आए हैं। हम तो बस पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं। बाबा रामदेव पीर, बाबा रामदेव पीर की जय, बाबा रामदेव पीर की जय। वाह, मानना पड़ेगा जी, रामदेव जी वाकई पीरों के पीर हैं। एकदम सही कहा। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहां से तशरीफ ला रहे हैं? रुणिचा से। तो आप हजरात इम्तिहान के मकसद से तशरीफ लाए हैं? इम्तिहान आरजू, और वो भी अल्लाह के नेक बंदों का। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, हमारा गुरूर टूट चुका है। वाकई रामदेव जी में अल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रामा पीर, पीरों के पीर, रामा पीर, पीरों
आलीशान, तेरी शान आलीशान। तू है देवों का देव, तू है शाहों का शाह, तू है पीरों का पीर, गए पीर भी मान तेरी शान आलीशान, तेरी शान आलीशान। सुभान अल्लाह, तेरा दर्जा सुभान अल्लाह, तेरा दर्जा सुभान अल्लाह, तेरा रुतबा सुभान अल्लाह। इम्तिहान जो लेने आए, इम्तिहान वादे के चले, गुलशन हिंद के गुल से गोया फख्र की खुशबू लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी खुशबू अजीम, तेरा जादू अजीम, तेरी पीरी पे अपनी फकीरी कुर्बान, तेरी शान आलीशान, तेरी शान आलीशान। तेरा जलवा सुभान अल्लाह, तेरा जलवा सुभान अल्लाह, तेरा दर्जा सुभान अल्लाह, तेरा रुतबा सुभान अल्लाह। हर खित्ते ज़मीं पर उसने भेजे पैगंबर, बेशक है नाम तेरा उन रहबरों के अंदर, बेशक है नाम तेरा उन रहबरों के अंदर। रब की रहमत बुलंद, तेरी अजमत बुलंद, अपनी इस्मत बुलंद हुई तुझसे पहचान, तेरी शान आलीशान, तेरी शान आलीशान। तेरा जलवा सुभान अल्लाह, तेरा जलवा सुभान अल्लाह, तेरा दर्जा सुभान अल्लाह, तेरा रुतबा सुभान अल्लाह। लोग रसूलों को भी न माने, ठोस दलीलें पाए बिना, नमस्कार करती नहीं दुनिया, चमत्कार कोई देखे बिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाम ही में राम, तू है आला मकाम, तेरी हस्ती को सजदे करे आसमान, तेरी शान आलीशान, तेरी शान आलीशान। तू है देवों का देव, तू है शाहों का शाह, तू है पीरों का पीर, गए पीर भी मान, तेरी शान आलीशान, तेरी शान आलीशान। रामा पीर, पीरों के पीर, रामा पीर, पीरों के पीर। तेरा जलवा सुभान अल्लाह, तेरा दर्जा सुभान अल्लाह। रानी माँ, आज फिर रामा प्रभु को मिलने के लिए मन व्याकुल हो गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे तो सिर्फ उठते बैठते सोते जागते हर पल हर वक्त अपने प्रभु के दर्शन और भक्ति के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डाली, तुम ठीक कहती हो। मेरे रामा में है ही ऐसा जादू, मैं तो उसके बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। लेकिन ये रामा जी है ना, इन्हें बिल्कुल भी मेरी सुध नहीं है।
उचित ही है। जिन्हें तीनों लोकों की सुध हो, जिन्हें संसार के चक्र को चलाना हो, जिनके दर्शन के लिए देवी देवता व्याकुल हो, उन्हें भला इस डाली की सुध कैसे रह सकती है? कैसी बात कर रही हो डाली? भक्त चाहे जो भी हो, प्रभु उसकी हर पुकार सुनते हैं और हर इच्छा पूरी करते हैं। हे प्रभु, मुझे वचन दो कि मैं जिंदगी भर आपकी भक्ति में लीन रहूं। जहां आप रहें वहीं मैं रहूं। कोई मुझे आपसे अलग न कर सके। इस मोह माया को त्याग कर मैं उस अलौकिक सुख को प्राप्त करना चाहती हूं प्रभु। मेरे अंगने में आ जा, हेत निभा जा, पीर मिटा जा रे। एक हो तो कहा, एक हो तो कहा, तुझ संग मेरा एक हो तो कहा। महाराज, अब हमारी नेत्र सयानी हो चुकी है। हम जानते हैं महारानी जी, हमारी नेत्र की चिंता हमें खाई जा रही महारानी जी। कुछ सोचिए महाराज। देखिए महारानी जी, हमारी अपंग और अपाहिज बेटी के साथ ब्याह कौन करेगा?
महाराज आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? हाँ हाँ कहिए पुरोहित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जी नेतल का शगुन राजा अजमल जी के वहाँ भिजवा दे। महाराजा अजमल जी के यहाँ? हाँ महाराज, अजमल जी के छोटे कुंवर बाबा रामदेव से। लेकिन क्या महाराज, कुंवर रामदेव जी की चमत्कारों की वाहवाही की चर्चा चारों ओर हो रही है और वो हमारी बेटी नेतल को जरूर ठीक कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो? महाराज अगर वो हमारी बेटी को ठीक ना कर सके तो उनकी डोंग की पोल खुल जाएगी, जो हर वक्त अछूतों के साथ घूमते रहते हैं और धर्म का नाटक करते हैं। लेकिन महाराज दोनों ही परिस्थिति में आखिर जीत हमारी होगी। हाँ तो महारानी जी आपकी क्या विचार है? महाराज बाई नेतल का विवाह हो जाए, इससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? ठीक है पुरोहित जी, आप आज ही रोड़ेचा चले जाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए पुरोहित जी। आइए विराजिए। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहिए, राजाधिराज अपने परिवार सहित कुशल मंगल से तो हैं? ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है महाराज। मैं राजा अधिराज की पार्टी लेकर आया हूँ। वे अपनी इकलौती कन्या नेतल देवी का शुभ विवाह आपके सुपुत्र रामदेव से करना चाहते हैं। अच्छा, ये पार्टी स्वीकार कीजिए महाराज। अवश्य। सेनापति जी महाराज। पुरोहित जी, आज का दिन बड़ा शुभ है। हमें यह संबंध स्वीकार है। तो फिर विलंब किस बात का है महाराज? आप विवाह की तैयारी कीजिए, हम आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो मैं क्या कहने जा रहा था वो किसका चढ़ावा है स्वामी? ये तुम्हारे लाडले बेटे रामदेव के विवाह का प्रस्ताव है। अमरकोट के राजा दलजीत सिंह सोढ़ी अपनी बेटी नेतल देवी का विवाह हमारे बेटे रामदेव के साथ करना चाहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी। आपने ये प्रस्ताव स्वीकार किया ना? हाँ प्रिय, हमने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब उनके ब्राह्मण और सेवक अभी भी हमारे अतिथि हैं। उन्हें सोने के सिक्के और वस्त्रदान दीजिए। आपको ये बात मंजूर है ना? अरे ओ मालविका, अरे मालविका कहाँ है तू? प्रणाम महारानी जी। ये ले, तेरे रामा की शादी है, जा जाकर महल को सजा दे। जी। ठीक है तो प्रिय, हम भी चलते हैं। हमें भी तो विवाह के उत्सव की तैयारियां करनी है। अवश्य जाइए स्वामी, और रामदेव की विवाह की तैयारी इतनी धूमधाम से कीजिए कि लोग देखते ही रह जाएं। महल में जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, आपकी आंखों में आंसू? नहीं रे, ये तो खुशियों के आंसू हैं। सच बताओ ना मां, क्यों उदास हो? बेटे,
जब से तेरी बड़ी बहन सुगना की शादी हुई है वो यहाँ वापस नहीं आई। पीरम की शादी में भी वो वापस नहीं आई और शायद अब तेरी शादी में भी नहीं आ सकेगी। अरे माँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं अभी जाता हूँ और सुगना बाई को लेके आता हूँ। नहीं बेटे, अब तेरी लगन चढ़ी हुई है, तू कहीं नहीं जा सकता। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुगना बाई जरूर आएगी। महाराज, रूणिजा से कोई रत्ना आया है। उसे अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मारो प्रणाम स्वीकार करो। कौन हो तुम? महाराज, मैं रुणिचा से आया हूं। मेरा नाम रत्ना रायका है। राजा अजमल जी के छोटे कुंवर रामदेव जी के विवाह की कुमकुम पत्रिका लाया हूं। महाराज ने मुझे सुगनाबाई को लिवाने भेजा है। महाराज, सुगनाबाई ने वैभव साथ विदा करे। देखो रत्ना, तुम्हारे रामदेव के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम राजपूत हैं और हमारे संबंध केवल राजपूतों के साथ ही शोभा देते हैं। और ये रामदेव जो छोटी जात के लोगों के साथ रहता है, जिन्हें हम अपने पास भी नहीं आने देते, उनके घरों में जाता है। अछूतों के साथ तंबूरा लेकर कीर्तन करने वाले के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे सुना है भैया, आजकल जंतर मंतर भी करता है। ढोंगी कहीं का, धर्म का ढोंग करता है। खबरदार! अगर आपने हमारे रामदेव के बारे में कुछ भी कहा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके बारे में एक भी अपशब्द पसंद नहीं करते, चाहे उसके लिए हमें किसी की गर्दन काटनी पड़े या कटवानी पड़े। चुप कर मूर्ख! काटने कटाने की बात करता है। अरे सिर काटना कटाना तो राजपूतों का काम है, उस ढोंगी बाबा के चेलों का नहीं। इतनी बड़ी बात बोलने से पहले यह तो सोच लिया होता कि तू कहां खड़ा है। यह तेरे बाबा का आश्रम नहीं, हम राजपूतों का महल है। ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। अब देखता हूं तेरा बाबा तेरी कैसे रक्षा करता है। ले जाओ उसे। महाराज, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे वीर जी की ब्याह का निमंत्रण लेकर आया था रत्ना, और आपने उसे कारागार में डाल दिया। तो क्या करता? स्वागत करता उस रत्ना नायक का, कहता रामदेव अवतारी है, गरीबों का दाता है। मेरे भैया ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आप हमेशा उसके दुश्मन क्यों बने रहे महाराज? महारानी, जो राजपूत की शान को न समझे उससे हमारा कैसा संबंध? हमेशा छोटे और अछूत लोगों के साथ रहता है वो तो राजपूत के नाम पे कलंक है, कलंक। और वैसे भी महारानी, हमें तो ये कहते हुए भी लज्जा आती है कि वो हमारा रिश्तेदार है। वो तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। और दुश्मन के अतिरिक्त हमारा उससे कोई संबंध नहीं, और ऐसे लोगों के साथ संबंध रखना हमारी शान के खिलाफ है। किस शान की दुहाई दे रहे हैं आप? वो शान जो गरीबों के आंसू न पोंछ सके, या वो शान जो अबला के दुख को न समझ सके? हाँ, यही है आपकी शान महाराज, कि आप भगवानों के बनाए इंसानों में भेदभाव पैदा कर सके। आपकी सुविधा में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रजा ने हमेशा आपके गुण गाते रहना चाहिए, फिर चाहे कोई जिए या मरे। महारानी, सच बोल नहीं सकते, परंतु सच सुनने की तो शक्ति रखिए महाराज। बहुत हो चुका महारानी, बस बहुत हो चुका। रत्ना तुम्हारे मायके से आया था, इसलिए उसे कारागार में डाला है। आज अगर रामदेव आ जाता तो उसे कालकोठरी में डाल देता, जहां से सूर्य के किरण तक नहीं देख पाता। महाराज, मेरी आपसे विनती है, आप मुझे वीर जी की ब्याह में जाने दीजिए। मैं अगर नहीं गई ना तो मेरे पियर वाले बहुत दुखी होंगे।
जाने दीजिए। महारानी, आप ब्याह में नहीं जाएंगी, ये मेरा अंतिम निर्णय है। महाराज, वीर जी, अब तो आप ही का सहारा है। अब तो आप ही मुझे लिवाने आ जाओ। मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार सुन लो वीर जी। मेरी प्यारी बहना, तू चिंता मत कर, तेरा वीरा स्वयं आ रहा है। धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए मैं अपनी सेना को लेकर आ रहा हूं। अभी भी समय है विजय सिंह जी, अहंकार के मार्ग को त्याग दीजिए। हमारे स्वाभिमान को अहंकार कहता है? नीच और छोटी जाति के संकट में रहकर खुद को ज्ञानी समझता है। नीच जात, ऊंच जात, अमीर गरीब, इनमें भेद करना छोटी बुद्धि वालों का काम है। ईश्वर मनुष्य में कोई भेद नहीं करता, उसकी बनाई हुई जात एक ही है, मानव जात, जिसका कर्तव्य है मानव मूल्यों की रक्षा करना। मानव मूल्य की रक्षा करना? रामदेव, अपने उपदेश अपने पास रख और युद्ध का युद्ध। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए युद्ध अंतिम प्रयास होना चाहिए विजय सिंह जी। आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सोचिए आपके अहंकार का परिणाम क्या होगा। हजारों सैनिकों की मौत, कितनी सुहागनें विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कायर, हमें मौत का भय दिखाता है। हमारी तलवार मैदान के बाहर निकल चुकी है और अब तेरा लहू पीकर मैदान के अंदर जाएगी। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप सिर्फ युद्ध की भाषा समझते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आक्रमण! राजा विजय सिंह जी, मनुष्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब मनुष्य में एक ही ईश्वर बसता है। रामदेव जी, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। जागे तभी सवेरा। आप सुगना बाई को विदा कीजिए। हाँ। वीर जी, वीरा, वीरा। सुगना बाई जी, आप रुनिचा चालो, रत्ना आपके साथ है। वीरे, आप नहीं चालो। मैं रुनिचा पहुंच जाऊंगा। रत्ना,
जी संभल कर जाना। जो हुक्म रामाधणी। चलो चलो। जल्दी जल्दी चलो भैया, मुझे अपने वीरा के घर पहुंचना है। जल्दी चलो। हाँ हाँ जल्दी जल्दी चलो। भागो भागो भागो, अरे देखो। कौन है? जल्दी चल, बहुत दिनों के बाद कोई शिकार मिला है। हे द्वारकाधीश, मुझे संकट से बचाओ। हे मारुवीर, आपकी बहन सुगुना संकट में है। अब तो पधारो वीर जी, अब तो पधारो राम जी। पुंगलगढ़ में आपने आने में देरी नहीं की। अब जल्दी पधारो वीर जी, अब जल्दी पधारो। घना जंगल चहुं दिश अंधेरा है, तेरी सुगना बाई को संकट ने घेरा है। तू मेरा मान रख, कहे की आन रख, बस इतना ध्यान रख रे। मैं तेरी बहना, तू वीर मेरा है। अपमान ये मेरा, अपमान तेरा है। मारा वीरा, मारा वीरा, आने में इतनी देर क्यों की मारा वीरा? वीर जी, अब आप भी साथे चलो। चिंता मत करो सुगना बाई, मैं तो हमेशा आपके साथे हूँ। अभी आप रत्ना के साथे ही रुणचा पधारो। जो आ गया वीर जी। रानी माँ, सुगना, रानी माँ, सुगना, कैसी हो बेटी? ये क्या हालत बना के रखी है तूने? रानी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपका नाती है। रानी माँ, अगर रामदेव भाई वहां नहीं आते ना, तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। तू क्या बात कर रही है बेटी? मेरा रामा तो 7 दिन से महल से निकला ही नहीं। नहीं रानी माँ, रामदेव भाई वहां आए थे मेरे ससुराल। उन्होंने मेरे ससुराल वालों को खूब खरी खोटी सुनाई, और माँ, उन्होंने मेरी रक्षा भी की जंगल में डाकुओं से। भगवान द्वारकाधीश का लाख लाख शुक्र है बेटी। चल चल ऊपर चल चल। नेतल बाई पांगड़ी, तूने तूने नैन, पुणे थामेगा आंगड़ी, यही चिंता दिन रैन, मात पिता बेचैन। पहली भेजी थाने ही पाती, हमारे कुड़े का बड़ा हो घराती, रिद्धि सिद्धि में सागे लाभ, जो दुख हरण विनायक, थाने घरों से मांगो ब्याव लो, हे शुभ करण विनायक। पूर्व नियोजित योजना अनुसार ले
दिया जी, मैया ने धीरज बंधा दिया जी। बाबुल का सोच मिटा दिया जी, मैया ने धीरज बंधा दिया। पल में बदला करम का लेके रहा है सब, देखे अनुभूयो ब्यावलो। पल में बदला करम का लेके रहा है सब, देख अनुभूयो ब्यावलो। बाबुल का सोच मिटा दिया जी, मैया ने धीरज बंधा दिया जी। श्री रामदेव वरेण नारायण रूप अस्याम कन्या नेतल लक्ष्मी रूप ब्रह्म विवाह विधान श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये कन्यादान महादानम अहम करिष्ये। ब्रह्म विवाह विधान श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये कन्यादान महादानम अहम करिष्ये। नेतल बाईरावर सुघड़ सलोना, चमत्कार किया जैसे जादू टोना। नेतल बाईरावर सुघड़ सलोना, चमत्कार किया जैसे जादू टोना। काया में पंख लगा दिया जी, नैना में सूरज उगा दिया जी। काया में पंख लगा दिया जी, नैना में सूरज उगा दिया। पल में बदला करम का लेके रहा है सब, देखे अनोखोयो ब्यावलो। पल में बदला करम का लेख रहा है सब, देख अनोखोयो ब्यावलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। रानी रुक्मणी हरि के संग फिरने लागी हरे हरे, फिरने लागी भावरिया। छायो चहुदिसी प्रेम को रंग, फिरने लागी हरे हरे, फिरने लागी भावरिया। आपको भाग सराहे दल जी, फूले न समाए महाराजा अजमल जी। ये वरदानी हाथ वही है, लक्ष्मी वही, लक्ष्मीनाथ वही है। जब संबंध नए नातों की लेकर नूतन उमंग, गोरी ने मिला हरे हरे, गोरी ने मिला सावरिया। हंसते हंसाते हुए आनंद मनाते हुए रोए, रुलाने वाली आई रे विदाई सजनी। ये मन मेरे हुई है पराई सजनी। घर नगर स्वजन सखियाँ सब छोड़ के जाना पड़े। अनमोल को पाने का भारी मोल चुकाना पड़े। मेरे भी जीवन में वही घड़ी आई सजनी। हंसते हंसाते हुए आनंद मनाते हुए रोने, रुलाने वाली आई रे विदाई सजनी। के पल में हुई रे पराई सजनी।
हे प्रभु, कैसे स्वागत करूं? बेटा दुल्हन लेकर घर आ रहा है और नाती संसार छोड़कर चला गया। एक तरफ दुल्हन की डोली आ रही है और दूसरी तरफ अर्थी। ये कैसी विडंबना है प्रभु। रानी माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बस रामा प्रभु पर छोड़ दीजिए। चलिए, चल के बारात का स्वागत करें। चलिए, आइए। क्या बात है माँ? इस खुशी के अवसर पर आपकी आंखों में आंसू? सब कुशल तो है? डाली भाई, सुगना कहाँ है? तुम बोल क्यों नहीं? कहाँ है सुगना? सुगना, सुगना। भाई, भाई। सुगना, सुगना, क्यों रो रही है? भाई, तुम्हारा भांजा। अरे क्या हुआ मेरे भांजे को? भाई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी कोख उजड़ गई भाई। अरे सुगना, तू बड़ी झूठी है, मुझे दुखी कर रही है ना? अरे अरे, तेरा बेटा तो अंदर सो रहा है। बुलाऊं उसे? बुलाऊं? जयदेव, बेटा जयदेव, अरे देख, तेरा मामा तुझे बुला रहा है। मामा, मामा। अरे मेरा भांजा मुझसे नाराज हो गया था। देखा रानी माँ, मैंने कहती थी कि रामा प्रभु के आते ही सब ठीक हो जाएगा। देखा, देखी प्रभु की लीला। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। श्री रामदेव जी की, श्री रामदेव जी की, श्री रामदेव जी की। रामा, रामाधनी, रामाधनी, मुझे महामारी से बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे तकलीफ हो गई है। रामाधनी, मुझे महामारी से बचाओ, मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो रामाधनी, मुझे बचा लो रामाधनी। अरे बंसी, शांत हो जाओ। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये रामाधनी का वचन है। धन्य हो रामाधनी, धन्य हो। अरे मैं नहीं बचूंगी। अरे मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं होगा बहना, ये रामाधनी का वचन है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। बिरजू, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा बिरजू, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बिरजू। धन्य हो रामाधनी, धन्य हो रामाधनी। रामाधनी, रामाधनी, मेरे पति, मेरे सुहाग को बचा लो। चिंता मत करो बहन, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ, वो अच्छे भले हैं। दिखाऊं तुम्हें? अरे ओ कलुआ, कलुआ बाहर आ। वो कैसे आएगा? देख, तुझे तेरा रामाधनी बुला रहा है। स्वामी, मेरे पति कान्ना ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। अजमाल जी के कमरा, हे वीरम देव
वीर रानी नेतल के भरतार मारी सुन लो करुण पुकार हो बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो खम्मा घणी बाबा खम्मा घणी रुणे चेरा रामा धणी खम्मा घणी बाबा खम्मा घणी रुणे चेरा रामा धणी मैं लोभी मैं लालची मैं नीचन में नीच मैं लोभी मैं लालची मैं नीचन में नीच मायापति संग छल कियो हंस माया के बीच मायापति संग छल कियो हंस माया के बीच मैं पापी अधम्मा मेरी भूल करो मत क्षमा अरे खम्मा 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 जी दयालु दातार मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो खम्मा घणी बाबा खम्मा घणी रूणी तेरा रामा घणी खम्मा घड़ी बाबा खम्मा घड़ी रूणी तेरा रामा घड़ी ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो खम्मा घड़ी बाबा खम्मा घड़ी रुणे चेरा रामा घड़ी खम्मा घड़ी बाबा खम्मा घड़ी रुणे चेरा रामा घड़ी जय बाबा रामदेव जय बाबा रामदेव त्रेता युग के राम हो द्वापर युग के श्याम त्रेता युग के राम हो द्वापर युग के श्याम इस युग में है आपका रामदेव जी नाम इस युग में है आपका रामदेव जी नाम मारवाड़ जावे गुजरात गुण गावे ए जय हो रामा वीर शक्ति भक्ति के अवतार मारे सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो खम्मा घड़ी बाबा खम्मा घड़ी रुणे चेरा रामा घड़ी खम्मा घड़ी बाबा खम्मा घड़ी रुणे चेरा रामा घड़ी मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार ओ बाबा मारी सुन लो करुण पुकार हो जी स्वामी आप समाधि ले रहे हैं? हाँ प्रिय। स्वामी आप ये कैसे अपराध का दंड दे रहे हैं मुझे जो आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं? स्वामी मैं तो आपके शरीर की छाया हूँ
भला छाया शरीर से कैसे अलग हो सकती है? प्रिय, तुम मेरे शरीर की छाया मात्र नहीं हो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा निवास स्थल तो मेरे हृदय में है। प्रिय, हम तो हर युग से साथ ही हैं। स्वामी, मैं आपका विरह सहन नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी स्वामी, नहीं कर पाऊंगी। प्रिय, प्रिय, धीरज धरो, कर्तव्य बोध को पहचानो। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर धारण किया था वो पूर्ण हुआ, अब ये शरीर छोड़ना होगा। प्रिय, तुम साधारण जन की तरह संताप कर रही हो। ये मिलना बिछड़ना ये तो माया है, छलावा है। स्वामी, स्वामी, आप मेरे हृदय की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। आप मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। मैं आपके बिना इस संसार में रहकर क्या करूंगी? प्रिय, हम ही कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे तो जन साधारण किसका अनुसरण करेगा? स्वामी, स्वामी। रामा, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू समाधि लेने की सोच रहा है? हाँ माँ, मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तो तूने विवाह किया है, पोते पोती का मुंह नहीं देखा, गृहस्थ का सुख नहीं देखा, और तू संसार त्याग की क्यों सोच रहा है? अब बाबा, बाबा आप समझाइए ना माँ को, ये किस मिथ्या मुंह में पड़ी हैं? बाबा, आप तो मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। इसे जानो दो प्रिय, बरसात का पानी कभी ढलान पर नहीं ठहरता, और फिर यह तो समय है जो कभी कहीं नहीं रुकता। यदि रुक गया तो संसार का चक्र रुक जाएगा। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? भूल गए आप कि इस संतान के लिए आप सागर में कूद गए थे। इतनी पूजाओं के बाद ये रामा हमें मिला है और आप इसे जाने के लिए कह रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं प्रिय, न मैं सागर में छलांग लगाता और नहीं रामा हमें मिलता, लेकिन इसे जाना होगा, अवश्य जाना होगा, क्योंकि द्वारका इसके बिना सूनी होगी। हाँ, द्वारका इसके बिना सूनी होगी। जाने दो इसे। स्वामी, रामा, ये तेरे पापा क्या कह गए? वो तुझे भगवान द्वारकाधीश का अवतार मानते हैं। मैं नहीं मानती, वो मानते होंगे। बस मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अगर तू चला जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? रामा, बोल रामा, कौन बनेगा? माँ, तेरा पोता नहीं। देख, शीघ्र ही वो तेरी लाठी बनने के लिए आ रहा है, इसलिए तो कह रहा हूं माँ। देख, मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। मुझे जाने दो माँ, मुझे विदाई दो। कैसे विदाई दूँ रे? अगर तुझे हमें छोड़कर जाना ही है तो साधु बन जा, लेकिन अगर तू चला गया तो रामा, मैं कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊंगी तेरे बगैर? माँ, जीवन मृत्यु तो विधाता की लेखनी का परिणाम है। यहां कभी कोई अमर होकर नहीं आता। मुझे केवल इतना ही समय मिला था जो पूर्ण हो गया है। मां, अंत मेरा काल निहार रहा है। कल प्रातः ही मैं समाधि ले लूंगा। मां, मुझे विदा करो। जा, मैं तेरी समाधि पर नहीं आ सकती। मैं तुझे समाधि लेते हुए नहीं देख सकती। जा। समाधि ले रहे और मुझे बताया तक नहीं।
डाली, अभी अभी तुमसे मिलने की इच्छा हुई और तुम आ गई। याद है, आपने मुझे वचन दिया था, याद है ना आपको, कि मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप तो सबके मन की बात जानते हैं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मुझसे पहले आप समाधि लेने चले आए? मेरा समय हो गया है डाली, अब तो मुझे जाना ही है। ठीक है रामधनी, फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं भी समाधि लूंगी। ए शायर की बेटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतनी बड़ी बात करे, बाबा रामदेव जी की बराबरी करे? ठाकुर जी, भगवान भक्त की भावना देखते हैं, जात नहीं। मैं समाधि अवश्य लूंगी। ठीक है डाली भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये क्या रामधनी, आपने मेरी समाधि खुदवा दी? ये तो मेरी समाधि है। काय कह रही है डाली भाई? आ समाधि तारी क्या है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि ये समाधि थारी है? यहाँ पर खोदने से आटी डोरा कांसी निकल आए तो ये मेरी समाधि होगी। पाठ पड़ाव खड़ाव शंख झालर ये सब निकल आए तो ये आपकी समाधि होगी रामधनी। रामधनी, यहाँ आपकी समाधि के निशान है। डाली भाई, तुमने भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन रामा जी ये निकले। डाली भाई, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भक्ति। प्रभु, ये सब आप ही की कृपा है। डाली बाई जी की, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। मेरे अंगने में आ जा, हेत निभा जा, फिर बिठा जा रे अपनी प्रीत की तरी, अपनी प्रीत की तरी मोरे नाती खिलेगी, अपनी प्रीत की तरी मोरे नाती। राम पीर की जय बोलो, रामदेव की जय। सुनो रे ये है रामदेव पीर की अमर कहानी, रामदेव पीर की अमर कहानी। अमर कहानी, रामदेव पीर की अमर कहानी। प्रिय भक्तों, आप सभी इतने अधीर मत होइए। मैं कहां जा रहा हूं? जा तो ये शरीर रहा है। मन से मोह को निकाल दो। जब तक मोह है तब तक ही संसार वास्तविक लगता है। मोह के नष्ट होने पर यह केवल माया लगती है।
आत्मबोध ही सनातन धर्म की रीत है। अज्ञानी लोग ही छुआछूत की भावना रखते हैं। हिंदू मुस्लिम में जात भेद करते हैं। भक्तों, भक्ति मार्ग पर चलने वाले ऐसे लोग स्वयं को ही छलते हैं। वे लोग मेरी भक्ति को कभी नहीं पा सकते जो स्वयं तो ज्ञानी है ही और दूसरों से प्रमाण पूछते हैं। भक्तों, भक्ति पाने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सच्चे हृदय से तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं अवश्य तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त हठीले अपना हठ नहीं छोड़ते, क्रोध में मर्यादा की सीमा तक तोड़ते। भक्त वत्सल उन्हें सुना नहीं मोड़ते, नाता अटूट दाता भक्तों से जोड़ते। पहले जी भर के रुलाते, पीछे स्वयं पहुंचने आते। पहले जी भर के रुलाते, पीछे स्वयं पहुंचने आते। अपने भक्तों की और आज भी जन जन के मन में बसने वाले बाबा रामदेव पीर हर भक्त की पुकार सुनते हैं और उनकी आशा और अभिलाषा की पूर्ति करते हैं। सब श्रद्धा के साथ बोलिए जय बाबे की। ये है रामदेव